आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था सर्कुलर कर्व क्या होते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स को हमने शो किया था विद द डायग्राम। ठीक है जी। तो अब देखते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व्स, जितने भी हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स रहेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे जो सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है, कर्व्स में जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उनका क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या रहेगी, जो हमारे एक आर्क से, क्योंकि हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आर्क। सिंगल आर्क कंसिस्ट करता है दो टेंजेंट के साथ यह कनेक्टिंग होती है। जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहता है। इनका जो रेडियस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, सिंपल सर्कुलर कर्व में। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या है, द आर्क T1 C T2, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा लेंथ ऑफ कर्व है। T1 C T2 is called the length of curve, is called the length of curve। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या है जी, हमारा जो सिंगल आर्क जो कंसिस्ट होती है हमारी इसमें सिंपल सर्कुलर कर्व में। तो ये T1 C T2 ये क्या है, हमारा सिंपल सर्कुलर जो हमारी कर्व में लेंथ ऑफ कर्व है। ठीक है, ये क्या रहती है हमारी लेंथ ऑफ कर्व, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं। और ये C और D से हम अगर देखेंगे, हमारा M से हम डिनोट करते हैं मिड ऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ द आर्क, जो हमारी ये लेंथ रहेगी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो T1 C T2 ये सिंगल आर्क जो आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं लेंथ ऑफ कर्व को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से लेंथ ऑफ कर्व को। ठीक है, तो व्हेन जो हमारा एंगल है, जो डिफ्लेक्शन एंगल वो क्या है, डिग्री में है, और जब रेडियस में है, तो हमारे अलग अलग जो वैल्यू है वो हम निकाल पाएंगे। R डायल, ये हमारा क्या है, डायल क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है जी, R डायल पाई बाय 180। तो ये जो रूल है हमारा रेडियस लेंथ ऑफ कर्व को फाइंड आउट करने के लिए, किसके लिए, जब व्हेन डायल इज इन डिग्री, व्हेन डायल इज इन डिग्री, जब डायल क्या हो, डिग्री में हो। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं लेंथ, जो लेंथ ऑफ कर्व है फाइंड आउट करने के लिए R इंटू डायल, R इंटू डायल। ठीक है, तो R इंटू डायल अगर देखें तो क्या रहेगा, व्हेन डायल इज इन रेडियन, व्हेन डायल इज इन रेडियन। ठीक है जी, तो जब डायल जो है वो रेडियन में हो तो R इंटू डायल करेंगे, और जब डायल डिग्री में दिया हो तो ये हम जो फॉर्मूला है हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ कर्व ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं टेंजेंट लेंथ की बात करता हूं, तो टेंजेंट लेंथ क्या रहेगी, ये सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है जी। सेकंड वन जो हमारा रहेगा टेंजेंट लेंथ। ठीक है जी, तो टेंजेंट लेंथ को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा ये हमारी क्या है, टेंजेंट लेंथ है, टेंजेंट लेंथ, इसको हम कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट लेंथ क्या रहेगी, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द डिस्टेंस फ्रॉम द point of
intersection, the distance from the point of intersection to the tangent point, to the tangent point is called the tangent length, is called the tangent लेंथ। ठीक है जी। तो ये हमारी टेंजेंट लेंथ जो है वो कहां से होती है, हमारा ये कौन सा ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या है टेंजेंट पॉइंट, इसको हम क्या नाम देते हैं टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल देते हैं T1 को। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे T2 से अगर देखें तो ये हमारी क्या है सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हमारी क्या है सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा जो I और V है ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो टेंजेंट लेंथ क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व बोल सकते हैं या टेंजेंट पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड द टेंजेंट लेंथ। तो कौन कौन सी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं VT1 और VT2। V ये V है, इसको V और I से हम डिनोट कर सकते हैं। VT1 और VT2 क्या है, यहाँ पे टेंजेंट लेंथ है, दो टेंजेंट लेंथ है, ये वाली और T1 से V तक, फिर ये V वाले से T2 तक, ये हमारी क्या है टेंजेंट लेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको टेंजेंट लेंथ को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू T से हम डिनोट करते हैं, क्या रहेगा R10 डायल बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे जो रूल है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए 10 R10 डायल बाय 2। डायल हमारे पास क्या है डिफ्लेक्शन एंगल है, ये याद रखना है, और सेंट्रल एंगल। तो ये हमारे क्या है टेंजेंट लेंथ को क्या हमारा रहेगा। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, ठीक है, तो वन बाय वन जो हमारे एलिमेंट्स हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के सारे हमने डिस्कस करने हैं। क्या रहेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू टेंजेंट पॉइंट्स, द लाइन joining the two tangent points T1 and T2, दो टेंजेंट पॉइंट्स हैं T1 और T2। तो दो पॉइंट्स जो T1 T2 को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, टू टेंजेंट पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हमारी जो लाइन यूज की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंट, हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है जी। इज नोन एज द लॉन्ग कॉर्ड, इज नोन एज द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या रहेगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू L से हम डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड को, कैपिटल L से हम डिनोट करेंगे। ठीक है जी। तो कैपिटल L से डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या रहेगा L इज इक्वल टू T1 T2 T1 T2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 into T1 into D। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हमारे L है, ये हमारी क्या है लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड को अगर हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, L इज इक्वल टू 2r sin डायल बाय 2।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ये हमने याद रखना है कौन सा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए L इक्वल टू R sin डायल बाय 2, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, जो लेंथ टेंजेंट लेंथ है, जो लेंथ ऑफ कर्व है, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है जी। एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 4 पे हमारा जो मेन एलिमेंट्स रहेगा ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, एक्सटर्नल डिस्टेंस and apex distance, ठीक है जी। एक्सटर्नल डिस्टेंस और apex डिस्टेंस कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द point of intersection to the apex, point of intersection to the apex of the curve VC, ठीक है जी। तो यानी कि ये वाला जो हमारी V है और ये हमारी जो C है, इसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस है या अपेक्स डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम, अपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो V और C से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपेक्स डिस्टेंस को शो करेंगे VC। V ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर जो हमारी अपेक्स है कर्व की अपेक्स क्या है, C पॉइंट पे है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, अपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम इस कर्व को हम क्या नाम देंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, अपेक्स डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखनी है बात, इज नोन एज द या इज कॉल्ड द अपेक्स डिस्टेंस। ओके, उसके बाद अपेक्स डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपेक्स एक्सटर्नल डिस्टेंस की, तो इक्वल टू क्या रहेगा, इसको अगर मैं E से डिनोट करता हूं, इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मैं V इक्वल टू VC के इक्वल है, क्योंकि V ये V पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट, V पॉइंट क्यों नहीं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम V या I से डिनोट करते हैं, हम I से भी लिख सकते हैं, V से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू किसके है, OV, ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, OV पूरे में से अगर मैं ये पूरे की पूरे ये O से हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक अगर मैं देखूं, हमारा ओरिजिनल पॉइंट से हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में से अगर मैं माइनस कर दूं OC, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आता है, अपेक्स डिस्टेंस आता है, ठीक है जी। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू R secant डायल बाय 2 -1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूज करने के लिए, हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द अपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। और नेक्स्ट वन को डिस्कस करते हैं हमारे जो हमारे मिड ऑर्डिनेट्स हैं, मिड ऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन जो मेन एलिमेंट्स हैं ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व क्या रहेगा, मिड ऑर्डिनेट्स, को हम डिनोट करते हैं M से। ये हमारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट है, ये पॉइंट C से लेकर के हमारा D पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, M से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या है मिड ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द apex of the curve, apex of the curve and the midpoint of the long chord and the
midpoint of the long chord, लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट को हमने किससे नोट किया है, डी से। ये हमारा क्या है, डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है लॉन्ग कॉर्ड का। ये हमारी क्या है, लॉन्ग कॉर्ड है, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, डी, ठीक है। तो डी मिड पॉइंट से लेकर जो हमारा अपेक्स है हमारे कर्व का, ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये याद रखना है, मिड लॉन्ग कॉर्ड, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। इज called the mid ordinates, ठीक है जी। और हमारे जो मिड ऑर्डिनेट्स है, इट इज आल्सो नोन एज द वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। इसको क्या नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द, इट इज आल्सो नोन एज द वर्स्ट साइन ऑफ कर्व, ठीक है जी, वर्स्ट साइन ऑफ कर्व। और m से हम डिनोट करते हैं इसको, m इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा क्या है, m है, c से d के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है जी। m इक्वल टू क्या रहेगा, cd, cd के इक्वल है c। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो हम शो किया हुआ है, इस पॉइंट का क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ जो हमारी अपेक्स पॉइंट है हमारे लेंथ ऑफ कर्व का, ठीक है जी। अपेक्स पॉइंट c से डिनोट किया हुआ है, तो हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, d है। तो जो हमारा मिड जो लेंथ हमारी जो मिड पॉइंट है और c है अपेक्स कर्व के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर मैं OC माइनस OD कर देता हूं, OC माइनस OD मतलब O से ये C है, तो ये वाला पोर्शन अगर OD वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं तो हमारे पास ये वाली जो मिड ऑर्डिनेट्स है भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली अगर मैंने फाइंड आउट करना तो इक्वल टू क्या रहेगा, m इज इक्वल टू, जिसके लिए r 1 माइनस cos डायल बाय 2, cos डायल बाय 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यूज किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द मिड ऑर्डिनेट, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारी नेक्स्ट जो हमारी डिफ्लेक्शन एंगल है। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स रहेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए, नेक्स्ट वन क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी। तो ये हमने शो किया हुआ है यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है, डायल, ये वाला जो हमारा एंगल है डायल, दो टेंजेंट के बीच में एक्सटर्नल, ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट, द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट deflects from the rear tangent। तो यहां पे बात जानने वाली रहेंगी रेयर टेंजेंट और हमारे फॉरवर्ड टेंजेंट के। ये हमारा क्या रहता है, फॉरवर्ड टेंजेंट है, ये हमारा क्या है, बैकवर्ड टेंजेंट है, बैकवर्ड टेंजेंट, ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है, ये हमारा कौन सा टेंजेंट है, फॉरवर्ड टेंजेंट, और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, बैकवर्ड टेंजेंट, ये हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड टेंजेंट। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्ट फ्रॉम द रेयर टेंजेंट, तो रेयर टेंजेंट से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है फॉरवर्ड टेंजेंट, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये हमारा कौन सा रहेगा, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है जी। तो ये V डैश B, V डैश B, ठीक है। B तक जो हमारी बनी हुई हमारा क्या है, फॉरवर्ड टेंजेंट जो हमारा एंगल एक डिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम द
बैकवर्ड टेंजेंट या रेयर टेंजेंट, उस जो एंगल बनता है उसको हम नाम क्या देते हैं, इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है जी, तो ये रहेगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द कर्व। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जो हमारी ये वाला जो फाई से हमने डिनोट किया हुआ है, ये वाला जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंट्स के बीच में, ये क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, दो टेंजेंट के बीच को जो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमने शो किया हुआ है, ये हमारा क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइंस, द एंगल between the tangent lines AB and VB, दो टेंजेंट लाइंस है ना AB, उसके बाद ये कौन सी है, दो दूसरी टेंजेंट लाइन है VB। ठीक है, AB और VB दो टेंजेंट लाइंस को के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि डायल ऑफ AVB। ठीक है, AVB, ये हमारा जो डायल ऑफ AVB है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूं अपेक्स क्या है। ठीक है जी, अपेक्स क्या रहेगी जी, सारे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये भी हमने समझा है। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपेक्स। ओके, मेन एलिमेंट्स रहेगा अपेक्स। तो क्या है, द मिड पॉइंट सी, द मिड पॉइंट सी ऑफ द आर्क T1 C T2 is called the apex summit or apex of the curve, is called the summit and apex or apex of the curve। ठीक है जी, ये आपको एक सिंगल आर्क दिख रही है, ये सिंगल आर्क से लेकर ये हमारा T1 पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा T2 पॉइंट है। पॉइंट ऑफ सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसको हम पॉइंट ऑफ कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ये हमारा जो एक कर्व बन रहा है, इस कर्व के बीच में ये हमारा एक पॉइंट है C, मिड पॉइंट है C, इसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। ठीक है, एपेक्स ऑफ द कर्व। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। टेंजेंट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट भी हमारे रहेंगे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करता हूं, यानी कि अपेक्स पॉइंट क्या रहेगा, अपेक्स पॉइंट। तो अपेक्स पॉइंट को अगर शो करने के लिए हमारे पास क्या है, अपेक्स पॉइंट हमारा कौन सा है, ये हमारे अपेक्स पॉइंट है। तो इसको हम शो करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, द टू स्टेट्स is called the intersection point of the curve of the vertex। point of intersection जो point of apex क्या रहेगा, the point of intersection, the point of intersection of the two states of the two states, टू स्टेट्स कौन कौन सी है हमारे पास, V, टू स्टेट्स
is called the apex point या intersection point of the curve, या इसको हम vertex भी बोल सकते हैं, और the vertex called the apex point और the vertex, तो इनको वर्टेक्स से भी हम जान सकते हैं अपेक्स पॉइंट को। उसके बाद मैं टेंजेंट पॉइंट की बात करता हूं तो टेंजेंट पॉइंट क्या है, द पॉइंट T1 और T2, ये हमारा T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है, ये हमारे क्या है टेंजेंट पॉइंट है। द पॉइंट T1 and T2 एट व्हिच द कर्व टच द टेंजेंट्स आर कॉल्ड द टेंजेंट पॉइंट्स। यहां पे जो कर्व है वो टच कर रहे हैं हमारे टेंजेंट्स को, वो कौन से हैं हमारे टेंजेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में सेंट्रल एंगल की बात करूं, ये हमारा क्या है सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल क्या रहेगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। सेंट्रल एंगल के बाद द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द कर्व बाय द आर्क, जो T1 और T2 T1C T2 है, इसके बाद सबटेंडेड किया गया है जो एंगल, इसको हम क्या नाम देते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है जी, नोन एज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल ऑफ द कर्व T1C T2। ये हमारा है जो कर्व बना हुआ है, यहाँ पे सिंगल आर्क है, तो सिंगल आर्क के बाद सबटेंडेड किया गया है यहाँ पे एंगल जो बन रहा है सबटेंडेड का, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एंगल, ये हमारे जो डिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल रहेगा सेंट्रल एंगल। तो ये सारे के सारे हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया है सिंपल सर्कुलर कर्व के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को कर्व्स के चैप्टर में।